सो लेटर सीरीज़ का ये आखिरी चैप्टर रहेगा अपना, है ना। जितने क्वेश्चन बचे हैं, क्या क्या क्वेश्चन इससे और बन सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लेटर्स के बीच में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा हमने देखा था लेटर और डिजिट के साथ में कैसे क्वेश्चन बनता है। लास्ट हमने देखा था कि ऑड वन आउट से लेके लेटर सीरीज़ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आज अपन देखेंगे कि गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स, ठीक है, स्मॉल लेटर्स के बीच में गैप देके आपको क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक है। पिछला हमने लास्ट किया था कि ऑड वन आउट विषम को छांटना है, किसमें से, लेटर सीरीज में से। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चला अपना कौन सा, लेटर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है। इस सीरीज में अपन देखते हैं लास्ट हमने क्या किया था, ऑड वन आउट। अगर लेटर सीरीज में कोई लेटर्स दे रखा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के साथ में, तो उसमें से विषम कैसे अपन छांटेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे और जो लेटर और डिजिट रहता है उस टाइप के क्वेश्चन पे सबसे पहले अपने को ध्यान कहाँ देना है, उस लेटर के पोजीशन पे, कि वो जो लेटर है किस पोजीशन पे है, ठीक है। बाकी इसकी ज़रूरत अपने को मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि कोडिंग और डिकोडिंग में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में फिर से रिपीट करेंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि अगर आपको याद है और नहीं है, दोनों कंडीशन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी डी जी ए कहाँ तक, एम तक, और उसके उल्टे कहाँ तक, जेड तक, ये लिख के और साथ में उसके पोजीशन को लिख के रखना है आपको एग्जाम पे, ठीक है। चाहे वो आपका एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है या ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन ए दिया है अपने को ए एक्स, ऑप्शन बी दिया अपने को एल बी, ऑप्शन सी दिया है, एफ डी, और ऑप्शन डी दिया है अपने को ई सी, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा विषम है उसको छांटिए, ठीक है। इसमें से अपने को क्या करना है, ऑड वन आउट करना है, ठीक है, ऑड वन आउट। इसमें से अपने को विषम को छांटना है। तो सबसे पहले अपन इनके पोजीशन पे जाएंगे कि इस लेटर का पोजीशन क्या है, कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें अगर अपन देखते हैं तो ये एक है और एक्स वाई जेड, ये कितना है 24, ठीक है। एल की बात करें तो एल कितना होता है 12 और बी कितना होता है 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या ले सकते हैं अपन, 24 गुना 1 करने से 24 आ सकता है, 12 गुना 2 करने से भी क्या आ सकता है, 24 आ सकता है, ठीक, बढ़िया। एफ कितना होता है, एफ होता है ई एफ 6 होता है, और डी कितना होता है 4, तो 6 चौक कितना 24, ठीक, पैटर्न मिल गया। मतलब यही हो सकता है अपना। ई कितना होता है 5 और सी कितना होता है 3, तो 5 दिया करने से कितना हो जाएगा 15। मतलब अपना आंसर जो होगा वो क्या होगा, ई सी होगा, ठीक है। अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, ई सी होगा। क्लियर है, ई सी क्या होगा, अपना आंसर होगा, ठीक। बढ़िया, आगे समझ में आ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। अगला दिया है ऑप्शन ए एन बी, ऑप्शन बी एन ए, ऑप्शन सी आई एफ, एंड ऑप्शन डी एल सी, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना। तो एन कितना होता है, एम 13, एन होता है 14, ठीक है, और बी कितना होता है 2, ठीक। एन कितना होता है 14 और ए कितना होता है 1, ठीक है। आई कितना होता है 9, एफ कितना होता है ई एफ 6, है ना, ये हो गया, ठीक है। एल कितना होता है 12 और सी कितना होता है 3, ठीक है। अब यहाँ से अपने क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। यहाँ पे देखो, इसका जो पोजीशन है 14 है, इसका जो पोजीशन है 2 है, इसका पोजीशन 14 1, इसका पोजीशन 9 एंड 6, इसका पोजीशन 12 एंड क्या है 3 है। अब इसमें समझते हैं कि इसको अपन क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा 7, इसको डिवाइड करूँगा तो 14, ठीक, नहीं बनेगा बात। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 14, नहीं समझ में आ रहा है। मान लो अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो कितना देगा 12, इसको माइनस करूँगा तो कितना देगा 13, नहीं समझ में आ रहा है।
तो अब एक काम करते हैं, प्लस करते करते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस 14 और इस 1 को प्लस करूँगा, ठीक है। 14 और 1 इन दोनों को अगर मैं आपस में प्लस कर दिया तो ये देगा मेरे को 15, ठीक है। इस 9 और 6 को अगर आपस में प्लस किया तो ये कितना देगा 15। इस 12 और 3 को अगर मैंने प्लस किया तो ये भी कितना देगा 15। ये तीनों तक पैटर्न पे आ गए। लेकिन इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो 12 + 2 = कितना आ गया 16। इसमें जो अलग है उसको अपने को छांटना है। तो इसमें अलग क्या है, ऑप्शन ए एन बी, ठीक है, ठीक है ना। कोई कठिन नहीं है, बस देखने में लग रहा था, ठीक है। सबसे पहले अपने को कहाँ जाना है, उसके पोजीशन पे, ठीक है, कि वो जो लेटर है किस पोजीशन पे है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास OCP, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए OCP, ऑप्शन बी है MLT MLT, ऑप्शन सी है CVE CVE एंड ऑप्शन डी है ANK ANK, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि उनके पोजीशन आप लगाते रहिए, मल्टीप्लिकेशन करते रहिए, डिवीज़न करते रहिए, एडिशन करते रहिए, सब्ट्रैक्शन करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसका आंसर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसके ऐसे रहते हैं कि ये कहीं कहीं वोवेल एंड कंसोनेंट का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। वोवेल एंड कंसोनेंट का वोवेल एंड स्वर और व्यंजन, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट रहता है उसमें, ठीक है, वोवेल एंड कंसोनेंट का। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए OCP MLT, इसमें अगर मैं O ले लिया तो O का पोजीशन आ गया मेरे पास 15, C कितना दे दिया मेरे को 3, और P कितना दे देगा 16। अब उसके बाद गुणा भाग कुछ भी करते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा, अपना टाइम जाएगा, और लास्ट में अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अपन छोड़ देंगे, नहीं समझ में आएगा तो इसमें देखिए, इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं ऑप्शन ए देखता हूँ तो ओ जो है मेरा क्या है, ये जो ओ है मेरा वोवेल है, ठीक है। ऑप्शन सी में अगर मैं देखूँ तो यहाँ ई में क्या है, वोवेल है, और ऑप्शन डी अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन डी में ए क्या है, वोवेल है, ठीक है। ऑप्शन बी ही एक ऐसा दिख रहा है जिसमें कोई भी स्वर नहीं है, सारे सारे क्या है, व्यंजन MLT, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है। आपने पोजीशन लिया, पोजीशन में गुणा भाग करना शुरू कर दिया, वो सब करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बना तो आपको कम से कम एक बार ऐसे जाना होगा कि कहीं इसमें स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है। ऐसे जाना होगा अपने को कि कहीं इसमें स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है ऑप्शन ए KIBN KIBN, ऑप्शन बी है DTVK DTVK, ऑप्शन सी है CPDH CPDH, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन दिया अपने को KIBN, दूसरा दिया DTVK, तीसरा दिया CPDH, और चौथा क्या दिया अपने को, नॉन, इनमें से कोई नहीं, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें फिर K का पोजीशन लोगे, I का पोजीशन लेंगे, है ना, B का पोजीशन लेंगे, N का पोजीशन लेंगे, और सबका पोजीशन लिखेंगे। 30 सेकेंड निकल गया आपका। लेने के बाद उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, डिवीज़न करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, उसमें भी आपका 30 सेकेंड गया, मतलब 1 से 1.5 मिनट आपका गया। अब उसके बाद कम से कम ये आपने सोच रखा है कि कहीं उसमें स्वर और व्यंजन वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं, तो वो भी अपन चेक करेंगे। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें तो स्वर दिखता है, ठीक है, बाकी में नहीं दिखता है, तो अपन आंसर इसको ले लें क्या, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, ये प्रेजेंट एंड एब्सेंट, ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट एंड एब्सेंट की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे के है, यहाँ भी के है, बट यहाँ नहीं है, तो अपना आंसर क्या ले लेंगे अपन, सी। मतलब एक जो क्वेश्चन बढ़ेगा तो किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कम से कम उसको सॉल्व करते टाइम अपने दिमाग में ये चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं और अपन उस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को अपन अप्रोच कर सकते हैं, ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक, ये हो गया, ये बचा हुआ जो ऑड वन आउट का जो क्वेश्चन था ये था,
ठीक है, अब चलते हैं अपन, लास्ट है लेटर सीरीज का, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स, गैप बिटवीन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, छोटे अक्षर जो होते हैं उनके बीच में गैप दिया रहता है, कुछ ऑप्शन दिए रहते हैं, उसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है अपने को, ए सी डैश, बड़ा लिखूँ क्या थोड़ा, ए सी डैश बी सी ए डैश बी बी सी डैश सी बी बी सी डैश सी बी डैश सी। ठीक है, ऑप्शन दिए अपने को, ऑप्शन ए बी सी ए बी, ऑप्शन बी दिया अपने को बी सी ए बी, ऑप्शन सी दिया अपने को सी ए बी सी, ऑप्शन डी दिया अपने को सी बी ए सी। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नोट 1, NOTE, नोट पहला, 3 4 6 का पेयर बना लो, बना के देखो, फिर ऑप्शन से मैच करो, फिर ऑप्शन से मैच करो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है तो उसको पहले 3 4 6 के पेयर में बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे 3 के पेयर में, फिर 4 के पेयर में, फिर 6 के पेयर में। ठीक, दूसरा, कभी कभी 5 का भी पेयर रहता है ना, कभी कभी 3 4 और 6 में अगर नहीं आया तो 5 का पेयर भी आप ट्राई करेंगे। ठीक, ओके, दूसरा देख लेते हैं अपन। दूसरा इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, झुंड वाले अक्षरों को पकड़ो, झुंड वाले अक्षर समूह को पकड़ो। ठीक है, झुंड वाले अक्षर समूह को पकड़ो, वो आपको हेल्प करेगा ऑप्शन में पहुंचने के लिए। ठीक है, ये दो टाइप हैं, पहले तो पेयर में ले लो 3 4 6 का, नहीं हुआ तो 5 का भी ले लो, 3 4 5 लिख सकते हैं अपन ऐसा, 3 4 5 6 का पेयर बना लो, उस पेयर में देखो कि ऑप्शन मैच करता है नहीं करता है। अदरवाइज़ क्या करेंगे अपन, झुंड वाले अक्षर समूह को पकड़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे अक्षरों का झुंड ज़्यादा होगा उसको अपन पकड़ के देख लेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, झुंड की अगर बात करें तो CBBC, ये झुंड है, अगर अपन पकड़ते हैं, ठीक है ना, CBBC, तो अगर इसको अगर अपन आगे बनाना चाहें CBBC और ये वाला ऑप्शन ले तो देखो 1 डेश 2 डेश 3 डेश 4 डेश 5 डेश, मतलब ऑप्शन पे 5 अक्षर हैं। तो अगर मैं यहाँ पकड़ता हूँ, ठीक है, तो ये वाला मेरा तीसरा अक्षर होगा और ये वाला मेरा चौथा अक्षर होगा, है ना। 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर और 1 कितना हो गया 5 अक्षर। तो अगर मैं ये झुंड वाले में पकड़ता हूँ तो इसका बगल वाला जो है मेरा 1 2 3, ये तीसरा अक्षर है और ये वाला कौन सा है, चौथा अक्षर है, क्योंकि झुंड यहीं पे, झुंड मतलब ज़्यादा लेटर्स जहाँ पे होगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे अगर मैं चेक करूँ, ऑप्शन पे तीसरा लेटर मेरा ये है, ठीक है, और चौथा लेटर मेरा ये है। ठीक, इसको रख के देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ ए रख दिया, ए, और यहाँ पे भी अगर मैंने ए रख दिया तो ये क्या बना, AC BB CA CB, ठीक है, ACBB, तो ACBB। अब आंसर आपने समझ में आ गया ना, ACBB, ये क्या बन रहा है, ACBB, मतलब ये 5 में टूट रहा है, ACBB, ठीक है, तो CACB। ठीक, आगे अपन बना लेंगे। तो ये क्या बना, ACBB, तो यहाँ से AC, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, B, तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, B, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कैसे चूज़ करना है, पहले एलिमिनेट करना सीखो। पहले में अपने को B चाहिए, तो C, यहाँ दोनों जगह C है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसके चांसेस हैं होने के और इसके चांसेस हैं होने के। ठीक है, तो अगर मैं ये ऑप्शन लेता हूँ तो AC, अब यहाँ ले लिया B, तो ACBB, ये काट लिया अपन, यहाँ भी आया ACBB। ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ पे आ रहा है CACB, तो CACB ये आना चाहिए, तो ये C आना चाहिए ये वाला, तो CACB है ना, CACBB। अब यहाँ से CACBB, फिर यहाँ से CACBB, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, B आना चाहिए, तो यहाँ हो गया B। अब देखो मिला के इसको, अब अपन इसको बोल सकते हैं ACBB, CACBB, 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 CACBB। ये अपना क्वेश्चन बनना स्टार्ट। ठीक है, तो अब समझिए अपना आंसर जो होगा ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, या तो पेयर बना लो 2 3 4 का, 5 का, 6 का, ठीक है ना, 3 4 5 6 का, या फिर क्या करो, झुंड को पकड़ो, झुंड को पकड़ने के बाद ऑप्शन से मैच करा लो। ठीक है, पहले अपन क्या कर लेंगे, झुंड पकड़ लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अगला क्वेश्चन दिया अपने को BAC डैश, BAC डैश, BAC डैश, CBA डैश, BCB डैश, CBC डैश, ACB। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है अपने को, ऑप्शन ए है ACBB, ACBB। ऑप्शन बी दिया अपने को, ऑप्शन बी है BCAB, BCAB, BCAB। ऑप्शन सी है BACB, BACB, एंड ऑप्शन डी है BACB, ऑप्शन डी है नो। ठीक है, अब क्या करें, पहले ग्रुप को देखते हैं। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, या तो 3 का पेयर बनाएं, या तो 4 का, या तो 5 का, या तो 6 का, क्योंकि लेटर्स सारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अगर झुंड में रहते हैं उस झुंड को अपन पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, मान लो अगर मैं 3 का बनाता हूँ तो BAC, ठीक, तो BAC नहीं बना, तो BAC है, तो अगर मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ तो ये ACB बना, ठीक है ना, ये क्या बनेगा ACB। फिर ये लूँगा तो ABB, फिर इसको लूँगा तो CBB, फिर CBC। कोई पेयर नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता अपना। ठीक है, अब 4 के पेयर में अगर अपन लें तो देखो BACB, ठीक है, ये वाला लेते हैं BACB, तो ये हो गया BACB। ठीक है, यहाँ रखो, यहाँ काटेंगे अपन, तो ये हो गया BACB, फिर हो गया CBAC, फिर BCBA। ये भी नहीं पेयर में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें आते हैं 3rd नंबर पे, तो ये दिया है BACB। ठीक है, BAC, ठीक है, BAC अगर 3 में तो BAC, अगर ये वाला B लूँ तो ये पहला अक्षर है ना, तो अगर अपन यहाँ पे B रख दें तो BAC BCB। ठीक है, BAC BCB। अब इसके लिए A के लिए लेंगे तो अपन AAB, यहाँ पे AAB। अब C के लिए लेंगे तो CBC, CBC। तो इसके लिए लेंगे तो CBC, ये भी हो गया CBC। अब इसके लिए लेंगे तो क्या हो गया ये, BACB, तो ये हो गया BACB। कोई पेयर बना क्या, BAC BCB AAB CBC CBC BAC, नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, 3 पेयर में नहीं आया ये। चौथे पेयर में लेके देखते हैं अपन। ठीक है, चौथे पेयर में ले लो, ऐसे ले लो, तो क्या हो गया BACB CBAA BC। चौथे में भी नहीं आ रहा है, 5 लेके देखिए, क्या 5 लेके देखो, तो हो जाएगा BAC BC। ये वाला लेके देख रहे हैं अपन, BAC BC। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए, मैं समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा ये लेना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी मेरे को आंसर पता है, मैं डायरेक्ट आंसर ले सकता हूँ, समझाने के लिए मैं ये कर रहा। ठीक है ना, ठीक, तो ये हो गया BAC BC BAA BC BCC BC BAC BC। ठीक, यही बनेगा। ठीक है, BAC BC BAA BC एंड BCC BC एंड BAC BB। ठीक है, यही बनेगा, 5 की पेयर में बन रहा है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा BACB। ठीक है, अपना आंसर क्या हो जाएगा BACB। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखिए इसमें कैसा आएगा, अपने को उतना पेयरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा अपन पेयर करके देखेंगे
ठीक है ना। थोड़ा सा अपन पेयर में ला के देखेंगे, अगर पेयर में आया तो ठीक, नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, देखिए पेयर में आया तो ठीक, नहीं आया तो अपन क्या करेंगे। देखो एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला बता रहा हूँ मैं, बाकी होमवर्क रहेगा ये दोनों, ठीक है। बी सी डैश के सी बी डैश के सी सी डैश बी बी डैश के सी डैश बी, ठीक है। ऑप्शन कुछ भी दिया रहेगा, तो कभी कभी ये क्या होता है, साइक्लिक होता है, ठीक है। कैसे होता है, साइक्लिक होता है। साइक्लिक क्या होता है, इनिशियल पॉइंट पकड़ेंगे और कहाँ आके रुक जाएंगे अपन, फाइनल पॉइंट में। इनिशियल पॉइंट पकड़िए, कहाँ आके रुकेंगे अपन, फाइनल पॉइंट में आकर रुकेंगे। तो देखो इधर लास्ट में बी है ना, तो इधर लास्ट में बी है, अब इसके बगल में क्या है, सी है, तो यहाँ भी क्या होगा, सी। आंसर यही आंसर बनते जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो लास्ट के लिए क्या लिख लो, सी। ऑप्शन में खोजना शुरू कर देंगे अपन, ठीक। अब यहाँ पे सी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, सी, ठीक है। तो ये अपना आंसर बन गया सी। तो ये पहला अक्षर है तो पहला अक्षर में क्या आएगा, सी, ठीक है। लास्ट अक्षर में क्या आएगा, सी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे के है तो यहाँ भी के है, ठीक है। अब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी। तो ये आंसर बनेगा अपना। तो ये 1 2 3 4 5, तो पाँचवें लेटर क्या है, सी है, तो चौथी लेटर क्या होगी, सी। तो सी के बाद फिर से क्या ले लेंगे अपन, सी। ऑप्शन पे अपने को अगर मिलता है तुरंत अपन टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे बी है, देखो यहाँ भी बी है, ठीक है। तो यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर सी, सेकंड लेटर क्या होना चाहिए, बी। तो सेकंड लेटर हमने ले लिया बी, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ बी है इसलिए यहाँ भी बी है। अब यहाँ के है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ क्या होना, के होना चाहिए। तो 1 2 3, तीसरी लेटर क्या होनी चाहिए, के। देख लो अगर ये ऑप्शन में है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, सी बी के सी सी, सी बी के सी सी, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, उसको मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई करेंगे, ठीक। ठीक है, 2 क्वेश्चन देख लीजिए, ये होमवर्क के लिए अपन रख लेते हैं, ये दोनों है ना। क्वेश्चन पहला है ए सी बी डैश सी ए डैश सी बी बी डैश ए डैश बी। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी सी बी ए, सी सी बी ए। ऑप्शन बी है ए बी सी सी। ऑप्शन सी है सी 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 ए, ये ऑप्शन वाला सी है ना, ठीक है, सी सी ए। और ऑप्शन डी है बी ए सी सी, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है आपका कौन सा दिया अपने, ए सी बी है ना, ये वाला है ए बी सी ए बी सी ए डैश सी ए डैश सी ए बी सी, ठीक है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ये दिए है बी ए बी। ऑप्शन बी है बी ए। ऑप्शन सी है ए बी। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, एक बार बोल दूं मैं। ये लिखा हुआ है ए सी बी डैश सी ए डैश सी बी डैश ए डैश बी, ठीक है। ऑप्शन है अपना सी बी ए बी सी एंड सी ए, और लास्ट है बी ए सी, ठीक है। ओके, इसमें चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना ए बी सी ए डैश सी ए डैश सी ए बी सी, ठीक है। इसके ऑप्शन है आपके बी ए बी ए बी, फिर उसके बाद इनमें से कोई नहीं। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए।